नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं आस्था के महापर्व की। कार्तिक पूर्णिमा पर एक और काशी में गंगा के घाट पर 20 लाख से ज्यादा दीप जले, तो वहीं अमृतसर में प्रकाश पर्व के मौके पर स्वर्ण मंदिर की आतिशबाजी से आसमान गुलजार हो उठा। अयोध्या, मथुरा और देश के दूसरे हिस्सों में भी देव दीपावली मनाई गई, महाआरती हुई। इससे पहले कार्तिक पूर्णिमा के विशेष दिन पर श्रद्धालुओं ने मां गंगा और दूसरी पवित्र नदियों में स्नान किया और दान पुण्य का लाभ लिया। आस्था जुड़ी हर तस्वीर आज आपको दिखाएंगे और कहां कहां देव दिवाली। आप देखिए तस्वीरें, पहले काशी वाली देव दिवाली, स्वर्ण मंदिर में भव्य आतिशबाजी होती है और दान्य पुण्य वाला गंगा स्नान कार्तिक की पूर्णिमा के दिन यहां पर देखा गया। दिन भर आज आस्था का मेला लगा रहा। और आइए शुरुआत करते हैं देव दिवाली से, जिसकी सबसे भव्य तस्वीरें काशी से आई हैं। जी हां, गंगा के घाट पर जब लाखों दीप एक साथ जलाए गए तो दृश्य दिखने वाला था। हजारों की तादाद में जुटे श्रद्धालुओं ने गंगा के सभी 84 घाटों पर दीप जलाए। उधर सरयू में, अयोध्या में सरयू के तट पर भव्य महाआरती हुई, वहां भी घाटों को दीप से सजाया गया। कृष्ण की नगरी मथुरा में यमुना के घाटों पर भी हजारों दीप जले और पूजा अर्चना हुई। देव दीपावली के लिए काशी में भव्य तैयारी की गई है। सभी घाटों को खूबसूरती सजाया गया और लाखों दीप जलाने के बाद जब घाट पर आतिशबाजी शुरू हुई तो आसमान रोशनी और इंद्रधनुषी रंगों से सज गया। देखिए ये रिपोर्ट। तो काशी में देव दीपावली है, दिए जले, गंगा आरती हुई और अब मौका है आतिशबाजी का। वो भव्य आतिशबाजी जो इस वक्त आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, ये भव्यतम नज़ारा कि किस तरीके से एक तरफ पतित पावनी माँ गंगा यहाँ बहती नजर आ रही है, दूसरी ओर ये भव्य नज़ारा आतिशबाजी का हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं कि तस्वीरें कि किस तरीके से देव दीपावली बनारस में मनाई जा रही है। अलग अलग तरह के ये जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे प्रदूषण भी ना फैले और त्योहार भी मनाया जा सके। देव दीपावली का मौका, महादेव ने वध किया राक्षस का और उसके बाद से इस त्योहार को यहाँ काशी में सदियों से मनाया जाता है। सबसे प्राचीनतम नगरी है काशी और यहाँ के जो नज़ारे हैं ये अद्भुत नज़ारे हैं। एक तरफ वो लेज़र शो, इसमें महादेव की वो गाथा दिखाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये भव्य आतिशबाजी की तस्वीरें हम आपको बनारस के दशाश्वमेध घाट से दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके का इस वक्त माहौल महादेव की नगरी बनारस में है, वाराणसी में है, काशी में है। कुछ भी कहें, इसमें महादेव की झलक है, इसमें माँ गंगा की झलक है, इसमें श्री राम की सौम्यता है, श्री कृष्ण का आवाहन है, माता लक्ष्मी की बौछार है और जैसे माँ सरस्वती का वर्णन हो, वो सभी काशी में इस वक्त ऐसा लगता है संगम हो गया है। वो भव्यतम नज़ारा, सनातन का सबसे बड़ा त्योहार देव दीपावली और ये भव्य आतिशबाजी, भव्यतम आतिशबाजी आसमान पर काशी में इस वक्त अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय तस्वीरें इस वक्त वाराणसी से हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि काशी मुस्कुरा रही है, बनारस मुस्कुरा रही है और ये आतिशबाजी, देव दीपावली का ये त्योहार हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, इठलाते हुए मना रही है। और काशी में देव दिवाली की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था और इसकी खुशी में देवताओं ने भगवान शंकर के साथ गंगा के तट पर दीप जलाए थे। समय के साथ साथ ये धार्मिक परंपरा काशी की पहचान बन गई है। दीप दीपावली के समारोह में सीएम योगी भी शामिल हुए और नमो घाट पर दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। देखिए रिपोर्ट। देव दीपावली का ये त्योहार है, कार्तिक पूर्णिमा का मास है और सबसे अहम बात है, कहते हैं देवता इस दिन आते हैं
घाटों पर, जमीन पर। तस्वीरें आपको हम दशाश्वमेध घाट से इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंगा आरती की शुरुआत हो गई है। ये भव्य, दिव्य और नव्य नजारा इस वक्त हम काशी के दशाश्वमेध घाट से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हाथों में डमरू लिए ये गंगा सेवा निधि के लोग इस वक्त गंगा आरती कर रहे हैं। देव दीपावली का ये त्योहार है। दिवाली के 15 दिन बाद इस त्योहार को मनाया जाता है और जिस भव्यता का नज़ारा इस वक्त हम आपको काशी से दिखा रहे हैं वो देखते ही बनता है। त्रिपुरासुर का वध भोलेनाथ ने किया और उसके बाद इस त्योहार को मनाना शुरू हुआ। आज के दिन कहते हैं देवता जो है वो घाटों पर, वो जमीन पर आते हैं और दिवाली मनाते हैं और उनके साथ ही भोलेनाथ भी मनाते हैं दिवाली। और इस वक्त गंगा मैया के लिए गंगा आरती जो हर दिन हर शाम जो है बनारस की घाटों में होती है, वो रंगम नज़ारा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में पर्यटक श्रद्धालु इस वक्त बनारस की घाटों पर मौजूद हैं। हर ओर हर हर महादेव का यहाँ जय घोष सुनाई पड़ रहा है। इसकी प्राचीन कहानी है, पौराणिक कहानी है। काशी सबसे प्राचीन नगरी कही जाती है, सबसे प्राचीन नगरी। भोलेनाथ के त्रिशूल पर ये नगरी काशी बसी है और हर हर महादेव यहाँ पर हर ओर हर गूंज में है। और जिस तरह से इस काशी को देव दीपावली के मौके पर सजाया गया है वो अद्भुत प्रतीत होता है। 15 दिन पहले राम जन्मभूमि पर दीपोत्सव मनाया गया और 15 दिन बाद महादेव की नगरी से हम आपको ये नज़ारे दिखा रहे हैं। नौकाएं यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में मौजूद हैं और इसके साथ ही आरती का ये दृश्य, विहंगम दृश्य काशी से देखने को मिल रहा है। गंगा आरती और जिस तरीके से यहाँ पर हो रही है वो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है, एक अकल्पनिक नज़ारा है, एक अलौकिक नज़ारा है जिसे जितनी भी बार देखें उतनी बार दोबारा देखने का जी करेगा। इस तरह का माहौल महादेव की नगरी में, एक और लेजर शो, आतिशबाजी, तो दूसरी ओर ये भव्य गंगा आरती जिसे देखने के लिए लाखों पर्यटक बनारस हैं। केवल विदेश देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी पर्यटक काशी पहुंचे हैं और हर हर महादेव की जय घोष पूरे काशी में इस वक्त देव दीपावली के मौके पर सुनाई दे रहा है। एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत लग रहा है। एकदम जैसे लग रहा है कि बनारस में शिव की नगरी को एकदम जकड़े हुए, शरण में लिए हुए महादेव हम सब भक्तों के लिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, डिवाइन। आतिशबाजी कैसी लगी? आतिशबाजी एकदम बहुत ही बेतहासा, बहुत ही अंदाज इसका आतिशबाजी एकदम यूनिक। रिकॉर्ड कर लिया है? बहुत अच्छा। अभी भी देखिए कुछ कुछ जगह पर आतिशबाजी मैं देख पा रहा हूँ, हालांकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, कैमरामैन अगर दिखा पाएँ। हल्की हल्की आतिशबाजी कुछ क्षेत्रों में अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ कुछ क्षण आपको हम दिखा सकते हैं अभी। हालांकि बहुत विहंगम नज़ारा रहा। जिस वक्त पूर्णता उस तरह आतिशबाजी चेत सिंह घाट से शुरू हुई, उसके बाद के ये अद्भुत नज़ारे हमने यहाँ पर देखे, महसूस किए, समझे। तो इस तरह का माहौल इस वक्त यहाँ पर है जिसमें काशी जगमगा रही है, काशी उत्साहित है, काशी मुस्कुरा रही है और यहाँ पर खुशी की लहर है। और तमाम लोगों से बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। क्या भाई, बहुत देर से आप लोग लगे हुए हैं, कैसा माहौल रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा माहौल रहा है। लाइक जैसे हर साल होता है उससे भी ज़्यादा अच्छा इस बार हुआ और बहुत ही एकदम मन प्रसन्न हो गया, बिल्कुल ये कह सकते हैं। आतिशबाजी के बारे में बताइए। बहुत ही अच्छी आतिशबाजी हुई, बल्कि जैसी हर बार होती है उससे काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत हुई। बहुत अच्छा लगा, एकदम दिल खुश हो गया हम लोगों का। जो एक्सपेक्ट किया था, जो मन था, वो चीज़ मिल गई है। जो एक्सपेक्ट किया था, लगातार आतिशबाजी अभी भी हल्की हल्की यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर आए हुए हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महादेव की काशी है और ये आतिशबाजी जिस तरह की है उसको देखकर सब उत्साहित हैं। गंगा मैया का आचमन यहाँ हुआ, आरती हुई, महादेव
की कहानी का लेजर शो और पूरी तरीके से काशी इस वक्त जगमगा रही है, मुस्कुरा रही है, इठला रही है। देव दीपावली की परंपरा भगवान शिव से जुड़ी हुई है और इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया और त्रिपुरारी कहलाए। इसीलिए काशी विश्वनाथ मंदिर में भी देव दिवाली की धूम रही। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। देव दीपावली यानी देवलोक की दीपावली, लेकिन धरती पर जब ये होती है तो सिर्फ और सिर्फ कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर वाराणसी यानी काशी में ही होती है और बाबा विश्वनाथ के धाम से इसका आगाज हो चुका है। लगभग 5000 दीपक से पूरा विश्वनाथ धाम जगमग हो उठा है। चारों तरफ जहाँ तक नज़रें जा रही हैं झिलमिल बिजली की जो लड़ियाँ हैं वे भी लगाई गई हैं। फूलों से पूरे विश्वनाथ धाम की सज्जा की गई है और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि माना जाता है कि आज ही के इस खास दिन भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और राक्षस के आतंक से देवी देवताओं को मुक्त किया था, जिनका धन्यवाद करने के लिए तमाम देवी देवता काशी में पधारे थे और भोलेनाथ के साथ देव दीपावली में शरीक हुए थे। इसी वजह से विश्वनाथ धाम और काशी में इसका कहीं ज़्यादा महत्व है और काशी में ही देव दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि कार्तिक मास में पूरे महीने दीपदान की परंपरा है, अपने पूर्वजों के लिए आकाश दीप जलाने की परंपरा है, लेकिन कहा जाता है कि पूरे मास अगर कार्तिक के जो भी दीपदान नहीं कर पाता है, आकाश दीप नहीं जला पाता है, तो पूर्णिमा की तिथि पर अगर वे देव दीपावली मनाता है, दीपदान करता है, तो पूरे महीने का उसे पुण्य मिलता है। यही वजह है कि जहाँ तक नज़रें विश्वनाथ धाम में जा रही हैं देखने को मिल रहा है कि 5000 दीपक से पूरे धाम को सजाया गया है, संवारा गया है और जिसकी रोशनी से पूरा धाम जगमग हो उठा है। इसके अलावा करीबन 21 कुंटल फूल माला से भी पूरी सजावट की गई है। तो कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हर तरफ दीप देखिए जले हुए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे। कहा जाता है जो दीपावली है उससे कहीं ज़्यादा देव दीपावली का काशी में महत्व है, वो दिखाई पड़ रहा है। देखिए, कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है इसको देव दीपावली बोलते हैं और सभी देवी देवता जो हैं वो आज पूरे सनातन परंपरा के अनुसार आज सारे देवी देवता जो हैं वो काशी में अपनी दिवाली बनाने के लिए आते हैं। इसका मुख्य विधान ये है कि जो भी सनातन धर्मावलंबी है अगर काशी में आकर के आज दीप प्रज्वलित करता है तो जैसे एक दीपक अंधकार से उजाला कर देता है व्यक्ति के जीवन में, ऐसे ही वह दीपक जो है पूरे में फैल करके व्यक्ति का जीवन भी उन्नति की ओर अग्रसर कर देता है। यहाँ एक अलग ही पॉजिटिव माहौल हम लोगों को फील हो रहा है। चारों तरफ रोशनी और घाटों पर जो देव दीपावली दिखाई जा रही है बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक माहौल है यहाँ पर। और कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन प्रेम, समानता और सच्चाई के संदेश वाहक श्री गुरु नानक देव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अमृतसर से लेकर दिल्ली तक पूरी आस्था और उत्साह के साथ 555वां प्रकाश पर्व मनाया गया। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। संगतों ने पवित्र सरोवर में स्नान किया और गुरु घर में माथा टेककर देश और समाज की शांति के लिए अरदास की। हरमंदिर साहिब परिसर फूलों, दीपों और रोशनी से जगमगा उठा। गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ, कीर्तन दरबार और नगर कीर्तन ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। शाम को लंगर सेवा के अंतर्गत हजारों श्रद्धालुओं ने प्रेम और समानता के भाव से प्रसाद ग्रहण किया और उधर आसमान भव्य आतिशबाजी से गुलजार हो गया। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आज बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हरमंदिर साहिब की तस्वीरें आपको मैं जरूर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि सचखंड श्री हरमंदिर साहिब को दुल्हन की तरह जरूर सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में लाइटिंग की गई है और इसके साथ में लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो सुबह से ही जो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में पहुंचना शुरू हुए थे। यहाँ पर अभी श्रद्धालुओं की तरफ से दीप माला की जा रही है और स्नान सुबह श्रद्धालुओं की तरफ से किया गया था। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करें तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से श्रद्धालुओं के लंगर की खास व्यवस्था की गई थी। इसके साथ में ही श्रद्धालुओं की रहने की व्यवस्था सरायों
की व्यवस्था भी की गई थी। सो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लाइटिंग का मनमोहक दृश्य और साथ में श्रद्धालुओं की तरफ से की जाने वाली दीपमाला, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए जरूर यहाँ पे पहुंचे हैं। और देश भर के गुरुद्वारों में भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। दिल्ली के ऐतिहासिक गुरु नानक प्याऊ गुरुद्वारे में सुबह से ही संगतें मत्था टेकने और गुरु की वाणी का आसरा लेने पहुंची। और इसी तरह नोएडा के गुरुद्वारे में भी हर कोई गुरु नानक देव जी के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेता नजर आया। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश भर में आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। इस दिन गंगा स्नान की सदियों पुरानी परंपरा रही है। पवित्र नदी में नहाने के बाद दान दिया जाता है और मान्यता है कि इस दिन नदी में स्नान और दान करने से पुण्य मिलता है, सुख समृद्धि आती है। इसीलिए हरिद्वार से लेकर गढ़मुक्तेश्वर तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा बद्रीनाथ धाम भी जगमगा उठा। देखिए रिपोर्ट। आस्था और उजाले का महापर्व, भक्ति और प्रकाश का अद्भुत संगम। कार्तिक पूर्णिमा पर देश भर में उमड़ा श्रद्धा का सागर। बदलता मौसम और सर्दी की एंट्री के साथ देश भर में भव्य और विराट दृश्य नजर आया, जब कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सभी तीर्थस्थल श्रद्धा की ज्योति से जगमगा उठे। कहीं बर्फ के फाहों ने भक्ति को और पवित्र बना दिया, तो कहीं दीपों की कतारों ने अंधकार को मिटाकर उम्मीद की नई किरण जला दी। देश के कोने कोने में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि सचमुच आस्था, सौंदर्य और संस्कृति का उत्सव बन गई। श्री राम की नगरी अयोध्या में भी भक्ति भावना का एक अनूठा संगम देखने को मिला। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर लाखों भक्तों ने स्नान, ध्यान और दीपदान किया। अयोध्या में दीपों की जगमगाहट से पूरी रामनगरी स्वर्णिम प्रकाश में नहा उठी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई। कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है। आज देव दीपावली भी है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। कल रात से ही मोड़ शुरू हो गया था और तभी से लगातार भीड़ आ रही है। न केवल अयोध्या बल्कि आसपास के जनपद, उसके साथ साथ देश के भी काफी प्रदेशों से यहाँ पर लोग आए हैं। सरयू जी का स्नान कर रहे हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं और पूरे अयोध्या धाम को हमने इसी दृष्टिगत एक व्यापक बंदोबस्त में डिवाइड किया है। यहाँ पर जोन और सेक्टर में सभी अधिकारियों को तैनात किया है। पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की काफी बड़ी संख्या में ड्यूटी लगाई गई है। ड्रोन और सीसीटीवी के सर्विलांस का हम लोग यूज कर रहे हैं। सभी संवेदनशील जोन हम लोग स्वतः देख रहे हैं और सीनियर अधिकारियों की तैनाती सभी संवेदनशील पॉइंटों पे की है। कहीं पर भी भीड़ एकत्रित ना हो पाए, इसके लिए लगातार हम लोग सीसीटीवी से देख रहे हैं। कंट्रोल रूम में भी ड्यूटी लगाई गई है। सभी सेंसिटिव पॉइंट को अलग से यहाँ पर हम लोगों ने पुलिस की ड्यूटी लगाई है ताकि लगातार मॉनिटर हो। रामनगरी में तो श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई ही, लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह से ही मंदिर परिसर में हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई थी, जिससे पूरा क्षेत्र सफेद चादर में लिपट गया। मौसम के खुलते ही सूर्य की किरणों ने दृश्य को और दिव्य बना दिया। और देव दिवाली पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।